हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स। आज हम स्टडी करेंगे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन सर्ज एंड इंडाइसेस। तो सर्ज एंड इंडाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग बैंक एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे और सीमैट, कैट। बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन में से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज मैंने लिखी हुई है a raised to m मल्टीप्लाई बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। वैसे तो बहुत सारी फॉर्मूलाज होती है, लेकिन बेसिक फॉर्मूलाज जो है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। दिस आर द 4 बेसिक्स फॉर्मूला। तो पहले बेसिक्स फॉर्मूला पे हम कंसंट्रेट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है a raised to m मल्टीप्लाई बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। इसका मीनिंग ये है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। फॉर एग्जांपल 3 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 raised to 4 प्लस 2। क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 raised to 6 और 3 raised to 6 की वैल्यू कितनी है दैट इज 729। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला पर अगर फोकस करेंगे तो सेकंड फॉर्मूला कौन सी है a raised to m डिवाइड बाय a raised to n। यानी अगर बेस सेम है, फॉर एग्जांपल 7 raised to 4 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है लेकिन बीच में क्या है डिवीजन दिया है। तो ये 7 raised to 4 माइनस 2, तो ये कितना होगा 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। तो ये बेसिक था। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होगा, डिवीजन है तो पावर माइनस होगा। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आता है और डिवीजन भी आता है, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 6 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 4 डिवाइड बाय 2 raised to 2। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी बेस है और डिवीजन का भी बेस है। तो इतना ही याद रखना है हमें कि जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो पावर ऐड होगा, जब भी डिवीजन आएगा तो पावर माइनस होगा। तो डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 पावर में 6, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस, इसका 4 और डिवीजन है तो माइनस, पावर में 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 raised to 10 माइनस 2 यानी 2 raised to 8 और 2 raised to 8 यानी 256। तो ये जब कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों आते हैं तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है जैसे कि ये थर्ड फॉर्मेशन है कि 5 raised to 2 और बाहर दिया हुआ है 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये वैल्यू कितनी होगी 5 raised to 6। अगर 5 raised to 6 की वैल्यू देखेंगे तो 15,625। तो ये बेसिक फॉर्मेशन है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे हम ये सब सर्ज और इंडाइसेस की फॉर्मूला हम याद रखेंगे और इसका यूज हम कैसे करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैंक एग्जाम में हमारे पास टाइम का लिमिटेशन होता है। तो ये सब जो पावर है वो हम सबको याद रखना है। जैसे कि ये यहाँ 2 raised to 8 है तो 256 आ गया, 2 raised to 10 है तो 1024 आ गया। सिमिलरली यहाँ हमने देखा कि 5 raised to 6 का पावर आया तो ये हमको आना ही चाहिए दैट इज 15,625। तो ये सभी वैल्यू हमको याद रखनी है। देखो अगर 2 के पावर सभी हमको मालूम होगा तो 4 के पावर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, 3 के पावर अगर हमको याद होगा तो 9 के भी पावर आ जाएंगे, और 2 और 3 दोनों कंबाइन करेंगे तो 6 के पावर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर 7 और 2 कंबाइन करेंगे तो कितना पावर होगा 14 का पावर, यानी 14 का पावर दिया है फॉर एग्जांपल 14 raised to 3। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 raised to 3। तो ये हो गया 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 7 raised to 3। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमको याद रखना है। जैसे कि कॉम्बिनेशन में बेसिकली 75, 73, 72, 53, 52, 56 ये जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको हमको दिमाग लगा के उसको याद रखना है। तो ये हो गया बेसिक्स। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने टॉप 10 क्वेश्चन निकाले हैं फॉर दिस सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 256 raised to 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 raised to 0.09, इसकी वैल्यू कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट 256 raised to 0.16, 256 raised to 0.09, यहाँ दोनों के बेस सेम है। यहाँ भी 256 दिया है,
यहाँ भी 256 दिया है। तो डायरेक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ 256 बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज 0.16 प्लस 0.09। तो ये हो गया 256 रेज टू 0.16 प्लस 0.09 कितना होगा 0.25, तो ये हो गया 0.25। अभी हमको परसेंटेज का जो बेस है डेसिमल्स टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, तो ये भी हमें याद रखना है। तो 0.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, दैट इज 1/4। और अगर ये 1/4 आता है तो ये 256 इसका पावर में 4 आएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 4:4 कितना होगा, दैट इज 256। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 256 यानी 4:4 और 0.25 का 1/4, तो ये 4 और 4 कट हो गया तो आंसर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल था। डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 0.16 प्लस 0.09 ये हो गया 0.25 यानी 1/4। 256 की वैल्यू अगर हम याद रखेंगे तो आइदर 2:8 और 4:4, तो डायरेक्टली हमें आंसर 4 मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 243 रेज टू 0.13 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज टू 0.07 डिवाइड बाय 7:0.25 मल्टीप्लाई बाय 49:0.075 मल्टीप्लाई बाय 343:0.2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन दिया है इसमें, दैट इज 3/7, ऑप्शन बी 7/3, ऑप्शन सी 1/3/7, ऑप्शन डी 2/7 और ऑप्शन ई दैट इज नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन हमें दिया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू हमें डायरेक्टली निकालनी आनी चाहिए और नंबर पे फोकस करना है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे कि यहाँ दिया है 243, अभी 243 यानी 3:5। तो ये जो है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। 243 की वैल्यू कितनी है, 3:5, पावर में 0.30, यहाँ भी 3:5, पावर में 0.07 डिवाइड बाय 7:0.25। 49 यानी कितना है, 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 स्क्वायर 0.075 मल्टीप्लाई बाय 343 यानी 7 का क्यूब, पावर में 0.2। यहां से डायरेक्टली हमको आंसर मालूम पड़ जाता है कि आंसर कितना है। जैसे कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये 5 ये 13 है, 13 5 से कितना हुआ 65, तो ये हो गया 0.65। ये कितना है 5 7 35, तो 35 डिवाइड बाय 100 तो ये हो गया 0.35। सिमिलर पैटर्न में 7 ये पावर में 0.25, 75 2 से कितना होगा 150, तो ये हो जाएगा 0.150 यानी 15, और ये हो जाएगा 3 2 6 यानी 0.60। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये डायरेक्टली पावर ऐड होगा, तो 0.65 प्लस 0.35 तो ये कितना होगा, दैट इज 1। सबको मालूम पड़ गया, मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो गई, 0.65 प्लस 0.35 करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 1। और यहां अगर हम देखेंगे तो 0.25 प्लस 0.15 कितना होगा 0.40 प्लस 0.60 कितना होगा 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। तो आंसर कौन सा आएगा, दैट इज ऑप्शन ए 3/7। तो यहाँ जो डेसिमल्स के एडिशन है वो भी हमको मालूम रखना है कैसे करना है। ओके, यहाँ अगर हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो ये भी दिमाग में रखना है कि अगर पूरा क्वेश्चन डेसिमल्स में जाता है तो बेटर ये होगा कि हम इसमें डेसिमल्स में ही सॉल्व करें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 5 √5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब डिवाइड बाय 5⁻³ - 3/2 इज इक्वल टू 5⁻² + 2
देन वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन ए दैट इज 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो 5 ऑप्शन हमें दिए हैं। नाउ ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये फोकस करना है कि ए की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका बेस कितना है? 5 का है, और यहाँ हर वैल्यू का बेस कितना है? 5 का ही बेस है। तो इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में इतना ही रखना है, मल्टीप्लिकेशन यानी पावर में ऐड होगा, डिवीजन यानी सब्सट्रैक्शन होगा। तो अगर ये वैल्यू हम डायरेक्टली निकालेंगे तो ये कितना होगा? 5 है तो पावर में कितना है? 1। रूट ऑफ 5 ये कितना होगा? 1/2। जैसे कि रूट ए का कितना है? a/1/2। सिमिलरली ये है 5³ डिवाइड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻a+2। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप मैंने ज्यादा लिखा है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या होगा? पावर में ऐड होगा। तो 1, 1/2 और 3, यानी ये वैल्यू कितनी होगी? देखो 1 + 1/2 + 3। अगर वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, दैट इज 1 + 1/2 + 3। ये डिवीजन है यानी क्या होगा? माइनस, और ये पावर कितना है? -3/2 इज इक्वल टू 5⁻a+2। अभी ये जो माइनस माइनस है वो कितना हो जाएगा? दैट इज प्लस, यानी सब वैल्यू के प्लस होगी। तो प्लस करेंगे तो यहाँ देखो 1/2 की वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में कितनी है? 0.5। तो ये 1/2 का 0.5 लिख सकते हैं। 3/2 की डेसिमल वैल्यू कितनी है? 1.5। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 3 दैट इज 4, 4 + 0.5 यानी 4.5, 4.5 + 1.5 तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5⁻6। देखो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही लेंथी होगा। तो ये जो है कि 1/2 यानी 0.5, 3/2 यानी 1.5, 0.5 + 1.5 कितना हुआ? 2 हो गया। 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू 5⁻a+2। अभी बेस सेम है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू a+2, बिकॉज अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 4। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग है। 9⁻n multiplied by 3⁵ multiplied by 27⁻³ divide by 3 multiplied by 81⁻4 is equal to 27। और यहाँ पे then value of n is ओके। तो सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट एग्जांपल से, कि यहाँ भी n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। n का बेस कितना है? 9 का है। ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दैट इज 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो यहाँ n का बेस कितना है? 9 है। तो सभी को कन्वर्ट करेंगे और सभी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो सभी वैल्यू का पावर कितना होगा? 3 का पावर है। जैसे कि 27 है तो वो कितना होगा? 3 का क्यूब। 81 है तो कितना होगा? 3⁻4। ये पूरा टेबल हमें रखना है। और 27 कितना होगा? 3⁻3। तो बेसिक कन्वर्जन करेंगे 3 के पावर में। तो यहाँ 9 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3² और बाहर पावर में कितना है? n इंटू 3⁵5 इंटू 3³ और बाहर 3 है। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 81 कितना हुआ? 3⁻4 और पावर में कितना आ जाएगा? 4। सिमिलरली ये जो 27 है वो कितना होगा? 3³ तो सभी वैल्यू को हमने 3 के पावर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ये हम सबको मालूम होना चाहिए, जैसे कि ये डायरेक्टली करते हैं तो 2 × n तो कितना होगा? 2n। बेस सबके 3 है, मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस। ये पावर में 5, ये कितना होगा? 3 3 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 3⁻1 प्लस ये कितना होगा? 4 4 16 इज इक्वल टू
3q। तो ये वैल्यू 3:2n प्लस 9 प्लस 5 कितना होगा 14। अभी ये कितना हुआ 17 और ये किस में है डिवीजन में है, तो डायरेक्टली यहाँ माइनस डिवीजन में 3 के पावर है तो माइनस कितना लिखेंगे -17 इज इक्वल टू 3:3। सबको मालूम पड़ गया ये होगा 3:17 1 + 16 यानी ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -17 क्योंकि ये क्या है डिवीजन है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3:2n -3 14 - 17 इज इक्वल टू 3q। तो यहां से हमको वैल्यू मिलेगी दैट इज बेस सेम हो गया तो 2n - 3 इज इक्वल टू 3 यानी 2n इज इक्वल टू 6 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी n की इक्वल टू 3। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपके सबको पावर मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं 2n + 5 + 9 - 17 इज इक्वल टू 3। तो ये अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे देखो डायरेक्ट वैल्यू 9:n यानी ये कितना हुआ 3² यानी ये होगा 2n 3:5 यानी +5 3³ यानी 3 × 9 यानी +9 ये कितना है 3 के पावर में 1 3:4 4 × 16 + 1 17 डिवीजन में तो -17 ये होगा 3 का क्यूब यानी 3। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली 3n = 6 आ जाएगा और n = 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत स्पीड में हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, जिसकी प्रैक्टिस है वो इजीली इसको 5 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी हम थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किए। तो शॉर्टकट हम कैसे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 6/4 डिवाइड बाय 36/3 मल्टीप्लाई बाय 216 इज इक्वल टू 6/(?5) और यहां वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क की। ऑप्शन है 1 4 6 7 और नन ऑफ दिस। तो यहां अगर वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली यहां हमें मालूम है कि ये जो क्वेश्चन मार्क जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका बेस कितना है 6 का है और तो सभी वैल्यू की बेस हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी दैट इज इन द पावर ऑफ 6। तो यहां सभी वैल्यू का बेस हमें 6 का करना है। तो डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि फर्स्ट पार्ट तो हमें दिया है ये कितना है 6/4 यानी ये 4 की वैल्यू हम निकालेंगे। डिवीजन क्या होगा माइनस होगा। देखो एक स्टेप ज्यादा लिख देते हैं 6/4 डिवीजन 36 यानी कितना है 6 का स्क्वायर। अगर ये 6 का स्क्वायर है पावर में कितना है 3 तो 2 3 = 6 तो ये कितना हो जाएगा 6 के पावर में 6। 216 कितना है 6 का क्यूब 216 की वैल्यू कितनी है दैट इज 6³ इज इक्वल टू 6/2 क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लिखेंगे x - 5। तो यहां से डायरेक्टली हो सकता है दैट इज 4 डिवीजन का -6 मल्टीप्लिकेशन का +3 इज इक्वल टू x - 5 क्योंकि सभी के बेस कितने हैं 6 के। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 6 - 2 + 3 दैट इज 1 इज इक्वल टू x - 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 दैट इज +5 +1 दैट इज इक्वल टू 6। तो आंसर कौन सा आ जाएगा दैट इज 6 ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली स्पीड में 5 सेकंड्स में इसको भी आप सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो ये क्वेश्चन सभी सर्च इंडेक्सेस के बेसिस अगर आपका क्लियर है तो सभी क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। ये सब चीज आप याद रखो, बेसिक फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग ले लो तो ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 3/3.5 मल्टीप्लाई बाय 21/2 मल्टीप्लाई बाय 42/2.5 यहाँ डिवीजन है 2/2.5 मल्टीप्लाई बाय 7/3.5 इज इक्वल टू 21/? ऑप्शन ए 6.5 ऑप्शन बी 8
ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12.5 और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे हम देखेंगे ना वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। वो कैसे आएगा? तो हमें किस पे ध्यान रखना है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसका बेस कितना है 21। दिमाग में रखना है कि 21 का बेस है। अगर 21 का बेस है तो 3 into 7 तो 21 हो जाएगा। किसी भी एक वैल्यू का ही पावर अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां हम डिटरमाइन करेंगे 7 का पावर। तो अगर क्वेश्चन को डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये तो 3 के पावर में 3.5 है, ये कितना है 21 के पावर में 2। अभी 21 के पावर में 2 है तो 21 कितना है 3 into 7, तो 7 के पावर में भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन है 42, अगर 42 के 7 के पावर में स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा 7 6 42। अगर ये वैल्यू हम देखेंगे तो कितना है 7 6 42, यानी 7 तो आएगा ही, और 7 के पावर में कितना है 7.2, तो ये हम लिखेंगे 7/2.5। ये डिवीजन है, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कितना है 2 का पावर है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। यहाँ 7 का पावर कितना है 3.5 और 21 तो उसमें हम सिर्फ 7 के पे फोकस करेंगे तो 7/x। तो यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये सभी पावर ऐड करेंगे तो 2 + 2.5 + 3.5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 8, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन बी। देखा, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन विद इन 5 सेकंड्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में क्या रखना है, जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसका बेस कितना है 21 है। 21 में से एक वैल्यू निकाल दो दैट इज 3 7। आप 3 भी ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो। तो अगर हमने 7 की वैल्यू कंसीडर की तो सभी में 7 के पावर ही हमें वर्कआउट करना है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ 7/2.5 होगा। ये डिवीजन है, लेकिन 2 का डिवीजन है तो इधर आएगा। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करना है, मल्टीप्लाई बाय 7/3.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये हमारी शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट टाइम सीख रहा है ये क्वेश्चन को, उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम मेथड से जाएंगे तो इस तरह से होगा, ये होगा 3/3.5, ये 21/2 है, यानी 3 7 21, यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। ये 42 है, 42 यानी 42 कैसे, तो 42 यानी कितना होगा 2 × 3 × 7, तो ये हो जाएगा 2/2.5 मल्टीप्लाई बाय 3/2.5 मल्टीप्लाई बाय 7/2.5। ये डिवीजन है तो ये डिवीजन में आ जाएगा 2/2.5 मल्टीप्लाई बाय 7/3.5, ये हो जाएगा 21/x। तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 21 बनाना है तो पहले हम 3 के पावर कंसीडर करेंगे, तो 3 के पावर में 3.5 प्लस 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस 2.5। सिमिलर पैटर्न में 7 की वैल्यू देखेंगे तो 7/2 प्लस 2.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 21/x। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/8 मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल टू 21/x। पावर सेम है तो ये 3 7 21/8 इज इक्वल टू 21/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में ये मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज कि ये मेथड हमारी टाइम कंज्यूमिंग होगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ये वीडियो को, तो इस तरह से भी हम बेसिक अंडरस्टैंड से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको जो बताई है उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। तो सिमिलर पैटर्न में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 0 पॉइंट डेसिमल्स में दिया है 0.04 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.008 मल्टीप्लाई बाय 0.2/6 इज इक्वल टू 0.2 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8
ऑप्शन डी दैट इज 9 और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो यहाँ सिमिलर कॉन्सेप्ट, यहाँ हमें किस पे फोकस करना है, बेस पे। बेस कितना है 0.2, 0.2 का बेस पे हमें फोकस करना है। तो ये तो 0.2 दिया हुआ है, ये वैल्यू 0.04 यानी ये कितना है 0.2 स्क्वायर, ये वैल्यू 0.08 यानी ये कितना है 0.2 क्यूब। एक स्टेप अगर हम लिखेंगे, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 0.2 का स्क्वायर बाहर 2 है, ये हो गया 0.2 का क्यूब और ये है 0.2 रेज़ टू 6 और ये वैल्यू है 0.2 रेज़ टू x। बेस सभी के सेम है 0.2 में। x की वैल्यू निकालने तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू 2 टू सा कितना है 4, डिवीजन है यानी माइनस, इसका पावर कितना है 3, मल्टीप्लिकेशन है यानी प्लस, ये कितना है 6, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 प्लस 6, तो वैल्यू कितनी होगी 7। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 7 वैल्यू। तो डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन 5 सेकंड में दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन वी हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स और ये भी हम 5 to 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 5 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 4 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू x। सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी -8, ऑप्शन डी -6, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। ये हम शॉर्टकट मेथड से फॉलो करेंगे डायरेक्टली विद इन 5 सेकंड्स। 10 के पावर में कितना है x है, यानी x का बेस कितना है 10, तो 10 का बेस यानी हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 का बेस किधर है, तो एक तो इधर दिया है और दूसरा 10 का बेस कितना है इधर है, लेकिन बीच में क्या है डिवीजन और ये ब्रैकेट यानी पूरा ब्रैकेट ऐसे नीचे आएगा। तो डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करेंगे 32 की वैल्यू निकालने में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो 10 रेज़ टू -5 ये कितना है 10 रेज़ टू -5, सिर्फ 10 की वैल्यू पे फोकस करो। 10 रेज़ टू -5 पावर में 2 है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 64 क्योंकि 64 की इसका पावर है 2 का पावर है, ये वैल्यू डायरेक्टली डिवाइड हो गई। तो फिर ये हम इस तरह से लिखेंगे डिवाइड बाय, यहाँ 10 की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू -4, क्योंकि 2 की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है इसलिए पूरा कैलकुलेशन ऐसे नीचे आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं दिया होता तो ये डिवीजन इतना ही होगा, तो ये ब्रैकेट दिया है इसलिए ये पूरा वैल्यू किधर आएगा नीचे आएगा और ये वैल्यू हो गई 10 रेज़ टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू -5 2 से कितना होगा -10, डिवीजन है यानी माइनस और ये पावर कितना है -4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा -6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ओनली इन 2 स्टेप्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक रूल है बॉडमास का वो भी हमको फॉलो करना है। ब्रैकेट में दिया है तो पूरा डिवीजन ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलर पैटर्न में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 28 रेज़ टू 4.9 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 0.2 डिवाइड बाय, देखो यहां फिर से ब्रैकेट आई है 7 रेज़ टू -2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू -5, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, यानी ऐसा नहीं ये ऐसे इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जब आप पीओ के एग्जाम दोगे, जब आप मेंस के एग्जाम दोगे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सिंपल है, अगर हमारी टेक्निक करेक्ट होगी तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज 3.5, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 6.5, ऑप्शन ई 2.5। 5 ऑप्शंस दिए हमें, नन ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो यहाँ x का बेस कितना है 28, तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए 28 पे। 28 यानी कितना होगा 4 × 7। देखो 4 के बहुत सारे फैक्टर्स है, 2 2 4 सकते हैं, तो हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे 7 पे, क्योंकि 28 में एक ऐसा ही फैक्टर है
4 7 28, यानी एक ही नंबर ऐसा है जिसके आगे फैक्टर कोई नहीं आएगा। तो हम 7 पे ही फोकस करेंगे कि 7 की वैल्यू कितनी आती है। तो अगर सेम शॉर्टकट से हम फॉलो करेंगे तो यहाँ 28 यानी 4 7 28, तो यहाँ 7 का पावर कितना आ जाएगा 4.9, ठीक है। यहाँ कितना है 7:0.1, ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये डिवीजन है तो डिवीजन हम कंसिडर करेंगे। यहाँ कितना दिया है ब्रैकेट में 7:-2.5, ये 2 की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 7:x। तो डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 4.9 प्लस 0.1 डिवीजन यानी माइनस और -2.5, तो 4.9.1 यानी कितना होगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 2.5 की वैल्यू कितनी होगी 7.5। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 7.5, ऑप्शन नंबर डी। देखा कितना सिंपल हो गया, विद इन 5 सेकंड ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं विद द यूज ऑफ शॉर्टकट की। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, दैट इज 6:3.6 डिवीजन 36:-4.2 पावर में दिया है 1/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ x, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दिखने में थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इतना ऑड नहीं है। कुछ बेसिक चीजें हमें याद रखनी है। ऑप्शन ए 41616, ऑप्शन बी 43264, ऑप्शन सी 44944, ऑप्शन डी दैट इज 46656, ऑप्शन ई 47524। 5 ऑप्शन हमें दिया है। क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ जो बेस है, यहाँ सर्च और इंडेक्सेस का यूज करेंगे। तो यहाँ बेस कितने का है 6 का है, तो एक स्टेप हम करेंगे 6:3.6 डिवाइड बाई ये कितना है 6 का स्क्वायर यानी 2 × 4.2, तो 2 × 4.2 कितना हो जाएगा -8.4, 2 2 हो जाएगा, सबको मालूम पड़ गया। 36 यानी 6 स्क्वायर 42 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 84 आएगा, और ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ x। तो यहाँ वैल्यू 3.6 डिवीजन का माइनस और -8.4 पावर में 1/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ x। बहुत सारे स्टेप मैंने किए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा इसलिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये 3.6 प्लस 8.4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6 प्लस 8.4, 8 प्लस 3 11, 0.6 प्लस 0.4 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 12, और पावर में कितना है 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ x। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, यानी रूट x की वैल्यू कितनी हो गई 6 के क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा 216। ये रूट x की वैल्यू है 216। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 216 का स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल सकती है x इक्वल टू, अभी ये 216 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम ऑप्शन जो है उसको हम देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 6। तो यूनिट डिजिट 6 में कौन कौन से ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 41616 और ऑप्शन नंबर डी है 46656। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर, देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होगा, 6 का स्क्वायर 36 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 441। 21 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 441। तो ये जो वैल्यू है ये 416 है, और ये जो वैल्यू है 466 है। हमारी वैल्यू कितनी है 441, तो इससे तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, तो हमको मालूम पड़ जाएगा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो फिर से बताता हूँ, 21 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 441, ये कितना है 416, ये कितना है 466। तो 21 का स्क्वायर 441 आता है, तो ये 416 तो ज्यादा ही होगी वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी 466। अगर इसकी शॉर्टकट की हम देखेंगे कि 216 स्क्वायर का डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36
21 का स्क्वायर 441, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 6 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 126 2 जा करेंगे तो 2 6 जा 12 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 1 जा 2, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 252, लास्ट डिजिट ड्रॉप करके हम ऐड करेंगे 252, तो ये हो जाएगा 6 5 6 6 4, ये वैल्यू आ गई हमारी 46656। ये जो शॉर्टकट की है कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे 216 का 309 का 310 का, ये हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आप हमारे नेक्स्ट सेशन जरूर देखिए। तो ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन है रिगार्डिंग सर्ज एंड इंडाइसिस। तो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।